आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला यही क्वेश्चन करते हैं, बीच में छूट गया था। इसमें एक रिएक्शन दी थी ए से बी और इसका रेट कांस्टेंट दिया था। इस रेट कांस्टेंट से अपने को पता लगा था कि ये जो रिएक्शन है ये अपने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ए इक्वल टू होता है ए टी, मतलब किसी टाइम टी पर उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी क्या है, किसी टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन, और ए नॉट क्या है, इनिशियल ए की कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी टाइम है। तो ए टी इक्वल टू अपने को पता करना है। तो ए नॉट दिया इनिशियल कंसंट्रेशन 5 m, 5 रख दिया। के अपने को दिया है 6 × 10⁻⁴, इसको कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इधर खिसका दिया। टाइम दिया 20 मिनट माइनस इंटू के की जगह हो गया 20 मिनट, यानी 20 × 60 सेकेंड हो जाएगा ये, कोई दिक्कत। ये जीरो से ये जीरो और ये हो जाएंगे 10⁻²। ओके, अब देखिए 6 दूनी 12 और 12 छक्के 72, यह जाएगा 5 - 72 × 10⁻² होगा 80। तो 80 कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 - 0.72। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 में से 0.72 जाएगा तो 4.28 ऐसा कुछ बचेगा। बिल्कुल इतना बचेगा, इतना बचेगा। ये क्या है, ये 20 मिनट पर ए की कंसंट्रेशन है, ए इतना बचा है। तो और अपने से पूछा है कि बी कितना होगा, बी कितना होगा। देखो पहले ए 5 था, उसमें से 4.28 ए अभी भी बाकी है, तो बाकी वाला ए कहाँ गया, बाकी वाला ए प्रोडक्ट बी में चेंज हो गया। तो कितना चेंज हुआ होगा, चेक कर लीजिए इसको जी, आप आराम से इसको निकाल पाओगे। ठीक है, तो 4.28 करोगे तो 0.72 आएगा आपके पास में आंसर। ओके, आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब अपने को पूछा, अपन निकालते तो इसकी इक्वेशन से 80 है, मतलब टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन, लेकिन इसने पूछ थोड़ा सा चालाकी से लिया था कि बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो बी की उतनी होगी जो टोटल में से इनिशियल ए में से कम कर देंगे उसको। बोलता है एक रिएक्शन है, इसमें ए और बी रिएजेंट है ना। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2 है, आर इक्वल टू के। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है। ओके, अब कंसेंट्रेशन ए और बी दोनों को डबल करते हैं तो रेट कितना से इंक्रीज होगा। तो आर इक्वल टू के, ए की जगह 2a लिख दो, बी की जगह भी 2b लिख दो, डबल कर दिया ना। अब कर दो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 8 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32। तो रेट कितने से चेंज हो गया, 32 गुना चेंज हो गया। ये 2013 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये अपने को रिएक्शन दी है, ए प्लस बी मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन बी इज डबल। अब आर इक्वल टू क्या हो सकता है, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ऐसे हो सकता है। अब बोल रहा है अगर बी को डबल करने पर रेट डबल होती है, सॉरी, रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। मतलब कि बी ए को चेंज नहीं कर रहे अपन, बी को डबल करने पर रेट डबल हो जा रही है। मतलब इसके ऊपर में कितनी पावर होनी चाहिए ताकि डबल हो जाए। तो इसकी डबल करने पर अगर डबल होता है, अपने आप पीछे वाला क्वेश्चन में लिखा है अभी था कि डबल करने पर चेंज नहीं हो तो ऑर्डर 0, डबल करने पर डबल हो जाए तो ऑर्डर उसके 1, डबल करने पर 2 गुना हो जाए, डबल करने पर 4 गुना हो जाए तो ऑर्डर 2, डबल करने पर 3 गुना हो जाए, सॉरी 8 गुना हो जाए तो ऑर्डर 3। ये सब आपको लिखा रखा था पहले। तो यहाँ डबल करने पर डबल हो रही तो बी के ऊपर कितनी आएगी पावर, 1 आएगी, मतलब उसकी ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। अब आगे बोलता है एंड रेट इंक्रीज बाई फैक्टर 8 व्हेन बोथ रिएक्टेंट डबल। अब दोनों को डबल करते हैं तो कितना होगा, दोनों को डबल करने पर रेट 8 गुना हो रही है। तो देखिए, तो ए कितना कर रहा होगा, 4 गुना कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि बी तो डबल कर रहा था, बी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दे दी कि बी डबल कर रहा है। अब ए दोनों मिल करके 8 गुना कर रहे हैं, मतलब ए कितना कर रहा है 4 गुना। तो ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पर 4 गुना हो रही है, और डबल करने पर 4 गुना होती है कंसंट्रेट, तो ऑर्डर कितना आता है 2 आता है। तो A² B1, A² B1। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला अपने से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिएक्शन इज इनकरेक्ट। गलत बताना अपने को, गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। ओके, तो गलत स्टेटमेंट अपने को पहचानना है। अगला बोल रहे हैं
ऑर्डर कैन बी डिटरमिनेड ओनली एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर को अपन लोग अभी लिखित रहते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई लिखते हैं। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, अब यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, अभी देखा आपने रिएक्शन में 1 1 था, क्या ऑर्डर में ऊपर में 1 1 आया क्या? नहीं, ऐसा आ भी सकता है और नहीं भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये नॉट इन्फ्लुएंस्ड है, सही बात है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑर्डर ऑफ एन रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द, हाँ यही तो है। अगर इसका ऑर्डर निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, इनकी रेट रिएक्शन निकालेंगे प्रैक्टिकली और उसका सम कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, नहीं, ऑर्डर 1.5 2.5 ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही अपना आंसर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को रेट कांस्टेंट चाहिए, तो रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स होता है जीरो ऑर्डर के लिए। 1 - n ये था के का फॉर्मूला था, और जीरो ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला और आर का फॉर्मूला दोनों बराबर होते हैं। ओके, ये अपने को दिया है ऐसी, इसकी अपन ट्रिक पहले देख चुके थे। क्या ट्रिक थी कि पहले ए को कांस्टेंट करो, तो यहाँ कांस्टेंट है मतलब कि सेम सेम वैल्यू है। अब ए चेंज नहीं हो रहा, बी को क्या कर रहे हैं 2 से 4 मतलब डबल कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। कैसे, इसको आप पावर करोगे ना, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 28 पॉइंट ये करोगे तो 7 चौक 28 होगा कि नहीं होगा। तो ये इसको डबल कर रहे हैं, बी को डबल करने पर रेट कितना हो रहा है 4 गुना, तो बी की पावर कितनी आएगी 2 आएगी कि नहीं आएगी, सिखा दिया पहले ऊपर। अब अपन को निकालना है ए की वैल्यू, बी की पावर तो आ गया 2, ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को कांस्टेंट करो, तो बी कांस्टेंट कहाँ कहाँ है, पहले और चौथे में, यहाँ बी कांस्टेंट है। अब ए को क्या कर रहे हैं 4 गुना कर रहे हैं, ए को 4 गुना करने पर ये कितना हो रहा है 4 गुना ही हो रहा है। ए को देखो, अगर ए को एन गुना, अपन एक शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी करवा देता है ये, तो अपन एन गुना के लिए एक ट्रिक लिख देते हैं। अगर कंसंट्रेशन को एन गुना करते हैं और रेट चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑर्डर कितना होगा, कंसंट्रेशन को एन गुना किया, रेट चेंज नहीं हुई मतलब कांस्टेंट रही, कांस्टेंट रह गई, तो ऑर्डर आएगा 0। इसको किया मतलब एन गुना 2 गुना 3, उसके बाद में इसका एन स्क्वायर गुना किया, मतलब कि जैसे 2 था 2 का स्क्वायर 4, 3 था तो 9, 4 था तो 16 गुना किया ऐसे, तो ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हो जाए अगर डबल, ठीक है, डबल हो जाए तो ऑर्डर होगा, सॉरी एन गुना करने पर ये भी अगर एन गुना हो जाए, गलत कर दिया मैंने, एन गुना हो जाए तो ऑर्डर होता है 1, एन स्क्वायर करने पर ऑर्डर ये 2 गुना हो जाए तो ये हो जाएगा 2, एन क्यूब करने पर ये इतना गुना हो जाए तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये हो जाएगा 3। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो 4 गुना करने पर 4 गुना ही हो रहा है, तो ऑर्डर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर ए ये वाला ऑप्शन। आसान क्वेश्चन, ट्रिक से निकल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोलता है ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑन डबलिंग इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओनली रेट रिएक्शन डबल। ए को डबल करने पर रेट डबल हो जाता है, रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं अपन लोग डबल, कंसेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रही है डबल हो रही है। जितना गुना कंसेंट्रेशन कर रहे हैं उतनी गुना रेट बढ़ रही है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, तो ए की ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद बोला ऑन डबलिंग इनिशियल कंसेंट्रेशन ए एंड बी, ये तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों को डबल कर रहे हैं, मतलब ए तो वो कर ही रहा था, तो बी कितना गुना कर रहा है, बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने पर बी रेट को 4 गुना कर रहा है, 4 गुना कर रहा है मतलब कि 2 हो जाएगा उसका, तो ए बी स्क्वायर, ये वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था, मतलब कि अपन जो करते हैं ना ए की कंसेंट्रेशन बी की कंसेंट्रेशन, वो ये रेट यहाँ लिखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से हटा करके ऊपर ले आता हूँ पहले। तो चलो यहाँ लिख दी मैंने इसके सामने, ठीक है। अब देखो पहले ए की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो बी आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
Br की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी CH3 भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। पहले अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें दो चीज़ें थी, यहाँ तीन चीज़ें दी थी, तो ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। ये देखो 0.3, ये भी 0.3। अब बी को कितना की Br को कितना किया है, डबल किया है। Br को डबल करने पर ये क्या चेंज हुआ, क्या रेट, ये रेट है। अपन ने ए को कांस्टेंट कर दिया, सी को कांस्टेंट कर दिया, यहाँ तीन चीज़ें, तो दोनों को कांस्टेंट करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार में एक को ही चेक करते हैं, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ दोनों कांस्टेंट थे, ये 0.3 से 0.3 था, ये भी 0.5 से 0.5 था, मतलब इसको चेंज ही नहीं कर रहे अपन। अब इसको Br को कितना किया, डबल किया। जैसे ही डबल किया तो रेट कितनी हो गई, रेट कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है। तो Br की पावर कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि Br पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो Br की पावर 0 किस में है, इसमें Br की पावर 1 है, 1 है, 1 है, इसमें 0 है। बस इतना ही पूछ रहा था आपको कि तरीका आता है कि नहीं आता लगाना, बस। अगला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रिएक्शन दी गई है मोनोक्लोराइड की, ये रिएक्शन है, ये रेट है ना। बोलता है पहले मैकेनिज्म ए और बी दी है, ठीक है। अब बोलता है आपको विच स्लो और फास्ट दिया है, विच मैकेनिज्म कैन बी कांस्टेंट विद गिवन इन्फॉर्मेशन रिएक्शन। किस मतलब मैकेनिज्म से आप बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो देखो रेट अपने को लिखना है स्लो वाले से, पहले रेट लिखते हैं स्लो से। तो रेट स्लो वाले से लिखेंगे तो मैकेनिज्म बी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ए चाहिए या नहीं चाहिए वो पता करते हैं। तो रेट इक्वल टू कितनी आ जाएगी, KH2 और साथ में आएगा ICl, आएगा K और ICl आ गया रेट में। अब देखो, अब H2 और ICl जो अपन लिखा है वो दोनों मेन रिएक्शन में होना चाहिए। मेन रिएक्शन कौन सी, ये H2 है, ICl भी है। अब ये दोनों हैं, अगर नहीं होते ना तो फास्ट से हटाते, किसी एक रिएक्शन से हटाते, तो अपने को एक ही रिक्वायरमेंट पड़ती। अब यहाँ तो रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं, सिर्फ इसी एक स्टेप स्लो वाले से अपन ने लिख दिया, तो इसका आंसर जाएगा ओनली बी। ओनली बी से अपन ने रेट लिख दी है, ओके। अगला क्वेश्चन है रेट रिएक्शन टू रिएक्टेंट ए एंड बी। देखो बोलता है रेट जो है ना वो दो पे डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है और बी पे डिपेंड करती है। बोलता है ए एंड बी डिक्रीज्ड बाई फैक्टर 4। अब इसको इंक्रीज नहीं किया गया है, यहाँ क्वेश्चन में और खेला खेल दिया इसने कि डिक्रीज बोल दिया। डिक्रीज बोल दिया तो ऑर्डर माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रिएक्टेंट डबल, बी को डबल किया है, बी को डबल करने पर 4 गुना हो रही है। अब देखो डिक्रीज हो रही है तो माइनस आ जाएगा, इंक्रीज होती तो प्लस आ जाता, इतना ही बात है ना। तो बी को इंक्रीज करने पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आता है। तो बी को डबल करने पर रेट है जो 4 गुना हो रही है, तो ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए था। 4 गुना हो रही है, लेकिन वो पॉजिटिव में थोड़ी हो रही, वो तो नेगेटिव में हो रही है, वो नेगेटिव में। वो अगर नेगेटिव में ही हो रही है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। बी के रेस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ रहा है और वो आएगी -2। क्यों, क्योंकि डिक्रीज लिखा है, इंक्रीज लिखा था तो +2 लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ, अब ये बात तो मैं बोल दिया ना, आर और के दोनों का यूनिट का फॉर्मूला, आर और के का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। ये बात मैं पहला फॉर्मूले में लिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। ये हैं 2A + B गिव्स प्रोडक्ट C, रिएक्शन दे रखी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखते हैं, आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब कुछ नहीं बोला तो इसी से लिखेंगे, A² और B लिखेंगे। तो द रेट ऑफ, अब इसमें क्या बताना अपने को, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर की है तो ये नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो ए पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ए की पावर 0 और बी की पावर भी 0, होगा कि नहीं होगा आप बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा द रेट ऑफ रिमेन्स सेम एनी कंसेंट्रेशन ऑफ ए को कुछ भी कर लो, बी को कुछ भी कर लो, ये वाली रेट नहीं आएगी, नहीं आएगी ये, क्यों, क्योंकि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ए और बी की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी, उसको कितना भी चेंज कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल, पेन चेंज करता हूँ, काफ़ी टाइम से इस पेन से लिख रहा हूँ मैं। चलो N2O5 वाली बोला है, ये रेट रिएक्शन जो है ना बताया नहीं कुछ भी, लेकिन रेट कांस्टेंट से अपन बता सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और मैंने आपको रटने को भी बोला था कि N2O5 का डिकम्पोजिशन, N2O का डिकम्पोजिशन, ये सब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, NCERT में दी हुई है, तो आपने रट भी लिया था, अच्छी बात है।
अब अपने को पूछा क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब आर दे दिया है, और ये दे दिया अपने को के दे दिया है, आर और के दे दिया है, और अपने से पूछ रहे हैं N2O5 की कंसेंट्रेशन। तो अपने पास आर बराबर के क्या होता है, के ए की पावर 1 होता है। ये होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में। ए क्या होता है यहाँ पे, ये होता है जो रिएक्टेंट दिया होता है। यहाँ रिएक्टेंट क्या दिया है, N2O5 दिया है कि नहीं दिया है, चलो इसकी पावर 1। तो आर अपने को कितना दिया है, 1.02 इंटू 10⁻⁻4। के अपने को दिया है कितना, 3.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये N2O5। N2O5 तो आसान हो गया निकालना। N2O5 की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1.02 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁵ होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर ऊपर नेगेटिव के 4 है, नीचे पॉजिटिव के नेगेटिव के 5 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना बच जाएगा, 10 की पावर -1 बच जाएगा नीचे, वो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ऊपर आके इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 10.2 अपॉन 3.4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 3 या 9 कुछ 2 के अप्रॉक्स आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। भले खुद सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, कुछ सॉल्व कर लीजिए इसको, मुझे नहीं पता। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट हटा देना, 102/34, फिर 2 से डिवाइड कर देना, 51/17, 17×3 = 51। अरे वाह, कितनी आसान तो थी, है ना। चलो मैंने करवा ही दिया आपको फाइनली। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, अपन को रेट निकालना। तो पहले ए को कांस्टेंट करते हैं, बी को कितना किया, 0.5 से 1 यानी डबल कर दिया। डबल करने पर रेट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, 16 दूना 32 डबल हो रहा है। डबल करने पर डबल हो रहा है तो रेट होगी ए के रेस्पेक्ट में 1, सॉरी बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, बी का निकाल रहा है ना, तो जिसके जो चेंज हो रहा है ना उसी के रेस्पेक्ट में, तो बी की पावर आ जाएगी 1। बी की पावर 1 किस में आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, बी की पावर तो 1 आ गई। चलो अब अपन क्या करते हैं, ए को चेक करते हैं। ए को चेक करने के लिए बी को कांस्टेंट करो, यहाँ कांस्टेंट है बी। अब क्या किया, ए को डबल किया, ए को डबल किया तो रेट क्या हुई, वो की वो रही। ए को डबल करने पर रेट क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, तो ऑर्डर कितना आएगा, ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 तो इसी में है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये रिएक्शन एक दे दी है और बोला इसका ऑर्डर क्या है, कुछ पता नहीं है। आप बोलोगे हमने तो ऐसे कुछ याद ही नहीं किया था। तो जब कुछ दे ना, कुछ पता ना लगे, एनसीईआरटी वाली ना हो, तो रेट लिखो इसका, R = FeCl3 की पावर 2 SnCl2, और अब इनको जोड़ दो। ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 1 3। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़्यादा बेसिक वाला। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगला फिर से वही इसी टाइप का क्वेश्चन। पहले ए को कांस्टेंट करते हैं, किया कांस्टेंट। अब क्या कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, उल्टा चलते हैं अब, है ना, नीचे से ऊपर चलते हैं। बी को डबल कर रहे हैं, बी को डबल करने पर रेट कितनी हो गई, 8 गुना हो गई। रेट सेम रहती तो 0, डबल होती तो ऑर्डर 1, और डबल होती तो कितनी होती 1, और 4 गुना होती तो 2, 8 गुना होती तो 3, तो बी की पावर कितनी हो गई, 3। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी की पावर तो 3 हो गई। अब अपन क्या करते हैं, ए को चेक करते हैं। ए को चेक करने के लिए बी को कांस्टेंट करते हैं, इसमें कांस्टेंट है। अब 12 से 24 कर रहे, उल्टा चल रहे हैं, इसको कर रहे हैं डबल। डबल करने पर ये तो वो का वो करा है, 0.8 का 0.8 ही पड़ा है अभी भी। मतलब कि ए को डबल करने पर रेट डबल होती नहीं, चेंज ही नहीं हो रही, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ये आ गया आंसर, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये, और रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम से 0.2 ग्राम। ये बहुत आसान चीज़ है। पहले रेट से अपन लोग हाफ लाइफ निकाल देते हैं, T½ = 0.693 अपॉन के, ये 4.606 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो 693 हो जाएगा अपॉन 4.6। ठीक है, ऐसा ही होगा, कुछ होगा ऐसा। तो ये हो गया आपका T½ ठीक है। अब मुझे बताओ, या तो आप इस फॉर्मूला लगा सकते हो, K = 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A-X। ए इनिशियल कंसेंट्रेशन, A-X बाद में कोई कंसेंट्रेशन है, तो A अपने को 2 दिया है, A-X 0.2 दिया है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि पहले कितना दिया है, 2 ग्राम दिया, 2 ग्राम से 1 ग्राम होगा हाफ लाइफ में, 1 ग्राम से 0.5 होगा, लेकिन ये बस में बैठेगा नहीं। चलो यही फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, जो ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो के अपने को दिया है, तो के को इधर भेज देते हैं, टी को इधर भेज देते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, के, ये कितना हो गया 2.303, 2.3 कर देते हैं इसको तो रफली, अपन के कितना दिया आपने को 4.6 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ ए कितना दिया इनिशियल 2, और ए माइनस एक्स कितना होता है, ए अब वो होता है बाद में कितना बच गया है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 0.2, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना चला जाएगा 20, log 20/2 कितना हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो पूरा 1 ही हो गया, आसान। तो टाइम अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 2300/4.6, ठीक है। तो ये आपका 4.6 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 4.6 में आंसर आ जाएगा आपका 500 सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है, 500 सेकेंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये 2020 का ही क्वेश्चन है, अरे वाह। अगला है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो टी इक्वल, देखो 99% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, और फॉर्मूले याद नहीं हो तो फिर एज अ वो करो, आप इसको सॉल्यूशन करो, मतलब वही कि 99% खत्म होने में कितना टाइम मिलेगा। तो चलो फॉर्मूला ही लगाते वही वाला, टी बराबर 2.303/k लॉग ऑफ ए 100 मानेंगे इनिशियली, 100 माइनस अब एक्स कितना बच गया 99, तो टी इक्वल टू 2.303/k, नीचे कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया, और लॉग ऑफ 100, लॉग 100 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 4.6/k। ये रहा 2019 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे। इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, मैंने बताया था 99% वाला, और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट इतना, रेट दे दिया 40 ग्राम को 10 ग्राम होना। अब देखो रेट कांस्टेंट से अपन सिंपल टाइम पीरियड की टी कितना होता है, यही फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, चलो टाइम वाला, टी इक्वल टू 2.303/k, के अपने को दिया है 2.303 इंटू 10⁻³ कट जाएगा ये तो आसानी से, लॉग ऑफ ए कितना इनिशियल कितना है 40 ग्राम अपॉन ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम रिड्यूस होकर रहने पे। अब यहाँ पे ना थोड़ा लैंग्वेज का होता है, कभी अपने को पता, अब यहाँ है ना रिड्यूस टू, मतलब कि फाइनली इतना है, ए माइनस एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। और यहाँ बोला था इतना कंप्लीट हो जाएगा, इतना कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, नीचे देखो ऊपर आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन की, और नीचे आएगा फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्शन की। तो यहाँ इनिशियल कितना था 100 माना आपने, और 99% कंप्लीट हो गया, तो नीचे फाइनल कितना बचा 1, ऐसे लिखा आपने। यहाँ इनिशियल कितना दिया है 40 ग्राम, और वो अब फाइनली कितना बच रहा है रिड्यूस, मतलब इतना रह जाएगा, ऐसा बोला तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो log 4। अब log 4 की log 4 को क्या लिख सकते हैं, ये तो कट ही गया, 1000 आ गया ऊपर, ये 10⁻³ ऊपर है तो 1000 हो गया, और log ऑफ 4, log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब पावर होती है ना वो log की आगे आ जाती है, तो log ऑफ 1000 इंटू 2 log 2 की वैल्यू थी 0.3010, तो ये हो गया 2000 इंटू 0.3010, 3 ही लिखते थे इसको, 3 दूनी 600 आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते, 2018 का क्वेश्चन है अगला वाला। क्या बोलता आपने से क्वेश्चन कि द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट, n बराबर 1 और n बराबर 2 में क्या डिफरेंस हो सकता है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये बोल रहा है r इक्वल टू के ए की पावर 0, ऐसी बात तो नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो तो उस पर डिपेंड करेगी ना, बिल्कुल करेगी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, अपने को तो ट्रू स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट बताना है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन ए, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n-1, आपको याद हो तो फॉर्मूला लिखा था।
फर्स्ट ऑर्डर का लिखोगे, यहाँ एन की जगह 1 लिखोगे तो 1 - 1 ए की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ ऑर्डर होता है 0.693 अपॉन के। क्या इसमें कहीं ए आ रहा है क्या, ए की कंसंट्रेशन आती है क्या, तो ए पे तो डिपेंड नहीं करता। लेकिन सेकेंड ऑर्डर के लिए जैसे ही आप टी हाफ निकालोगे तो वो आएगा, कितना आ जाएगा, 2 - 1, यानी कि कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड नहीं करता है ए पे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में करता है। फॉर्मूला लिखा है था आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड हाफ पीरियड। अब ये एक फॉर्मूला लिखा है था, आपको याद हो, कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में। क्योंकि मैं फॉर्मूला ये क्यों काम में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन और हाफ पीरियड आ रहा है, तो A2/A1 की पावर n-1 लिखा है था फॉर्मूला, आपको याद हो तो। बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, पहले ए थी अब डबल कर दी, 2A कर दी, ठीक है, डबल कर दी, A1 से 2A कर दी। 0 ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी रखूँगा, 0 रखूँगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा, पहले मान लेते t था, अब कितना हो जाएगा, T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा, ये कितना है, 2 की पावर -1, कितना है, 2 की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो T/T2 इक्वल्स टू 1/2। तो T2 बराबर क्या आ गया, 2 टाइम ऑफ T। तो पहले का कितना हो गया, डबल्ड। फॉर्मूले मैंने सारे लिखा रखे हैं, आपने देखा होगा जो फॉर्मूला वाला चैप्टर होता है ना, उसमें मैं सारे फॉर्मूले कवर कर रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन अपन इसको हटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, क्योंकि टाइम होता है ना तो मुझे पता लग जाता है, मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाता हूँ तो बहुत गर्मी लगती है, फिर पसीना होने लगता है भयंकर वाला। चलो, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A/A-x। इनिशियल यहाँ, या फिर ये लिखे ना, अगर इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो ये ज़्यादा बेस्ट फॉर्मूला रहेगा, अपन कंफ्यूज भी नहीं होंगे कभी। 2.303 अपॉन के अपने को कितना दिया है, 10 की पावर -2, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है, 20 ग्राम, ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू का मतलब है इतना, अब ये फाइनल है, रिड्यूस टू लिखा मतलब ये फाइनल हो गई। अब ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा, तो T इक्वल्स टू ये हो जाएगा 230.3, ये 10 की पावर -2 यानी ऊपर जाके 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 230 हो जाएगा। और ये जाएगा log 4 की वैल्यू कितनी होती है सॉरी 2 log 2, और 230 का पहले डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 46 पॉइंट, ये हो जाएगा 6 इंटू log 2 यानी 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6×6 = 18, और फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 6×18 और 624, 4×12 और 1 13, पॉइंट कितने नंबर के बाद, 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट, 138 पॉइंट। अरे यार ऐसा कुछ टाइम ही नहीं, क्या हो गया, कहाँ गलत कर दी। हाँ, अरे यार मैं इस क्वेश्चन को क्यों देख रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन देखना चाहिए था ऊपर वाला, ठीक है, मैं इसके ऑप्शन देखने लग गया नीचे वाले के, 2016 वाले के, ठीक है। क्वेश्चन कितने सारे लिख रखे हैं, हमने बहुत लिख रखे हैं और बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं एक ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ लास्ट आपको, 33 नंबर, उसके बाद में अपन बाकी के कल करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप फॉर्मूले पढ़ लो मेरे वाले सारे, और उसके बाद में PYQ एक बार मैं करवा ही रहा हूँ सारे PYQ, आप एक बार कर लो। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन श्योर आपके आएंगे एग्जाम में और सही हो जाएंगे। अगला है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, ये क्या दिया है, रेट दिया है, रेट मतलब आर दिया है, और इसके यूनिट से भी पता लग रहा है आर दिया, के नहीं दिया है। 10 सेकेंड एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्या होता है, टाइम दे दिया अपने को। 0.3 मोल जो है ना, एंड 0.3 20 सेकेंड आफ्टर इनिशियल द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, हाफ लाइफ पूछ रहा है अपने से, ठीक है।